हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाह रहे हैं जिन्होंने हाड़ौती की प्रतिभाओं को देश भर में ऊंचा स्थान दिलाया। साथ ही होनहार जो बालक हैं उनको तराश कर ये आगे बढ़ाती हैं। वर्तमान में संगीत वाटिका संगीत संस्थान की निदेशक। कोटा चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कोटा चैप्टर के माध्यम से कई प्रतिभाओं को इन्होंने ऊंचे स्थान तक पहुंचाया, जिसमें एक नाम श्रेया घोषाल का भी आता है, जो इन्हीं की तराशी हुई बालिका थी, आज ऊंचे ओहदे पर खड़ी है। जुड़कर बच्चे अपना भविष्य संवार सकते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शिल्पी सक्सेना जी से। डॉक्टर शिल्पी सक्सेना जी, और न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी सक्सेना संगीत वाटिका की निदेशक हूँ और सुर श्रृंगार की संयोजिका और महासचिव हूँ। साथ ही संगम कला ग्रुप की महासचिव और संयोजिका हूँ। संगम कला ग्रुप के बारे में आज बात करेंगे। संगम कला ग्रुप एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत से बच्चों को चुनकर उन्हें एक राष्ट्रीय मंच देता है। उस राष्ट्रीय मंच से उन्हें पहचान मिलती है और वो अपने आप को संगीत के क्षेत्र में स्थापित कर पाते हैं, ऊंचा नाम कमा पाते हैं। संगम कला ग्रुप के भारत में 80 चैप्टर्स चल रहे हैं और विदेश में 10। पिछले 40 वर्षों से निरंतर संगम कला ग्रुप संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ से भी 92 से ये संस्था रन हो रही है, कोटा चैप्टर से। और पूर्व में इस संस्था के माध्यम से जो अब बहुत प्रतिष्ठित गायिका हो चुकी हैं, पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल, मीतू सोलंकी, चंचल काबरा, निर्देश गौतम, आदर्श सक्सेना, क्षितिज तारे आदि कई कलाकार इस मंच से कोटा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और जिन्होंने अपना वहां मुकाम हासिल किया। डॉक्टर शिल्पी जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं आप कि आपने क्या क्या शिक्षा इस क्षेत्र से ली। मेरी संगीत की शुरुआत मेरे घर से ही हुई। मेरे पिता वैसे बैंक व्यवसायी रहे, लेकिन सन 1990 से उन्होंने कोटा का प्रथम संगीत विद्यालय शुरू किया। उस समय बहुत नाम था, घर में हमने माहौल देखा, हम बहुत छोटे थे, लेकिन घर के वातावरण से वो जीन्स हम में आए और हम में प्रस्फुटन हुआ संगीत का। उसके बाद पापा को लगा कि हमें क्लासिकल सीखना चाहिए, तो हमने सादिक जी सर से विधिवत इसकी शिक्षा आरंभ करी जी। फिर पंडित महेश चंद शर्मा सर से हमने क्लासिकल ऊंचे स्तर पर यानी कॉलेज लेवल पर सीखा। उसके बाद मैंने इसको एकेडमिक में अपना भविष्य तराशने के लिए संगीत ही विषय चुना और वनस्थली विद्यापीठ से गायन के क्षेत्र में मैंने उपाधि मानद प्राप्त करी, पीएचडी की, और तबला प्रभाकर किया है प्रयाग यूनिवर्सिटी से, और गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे से कथक में विशारद किया है। डॉक्टर शिल्पी जी, आपकी माताजी भी एक कथक नृत्य में पारंगत थी और वह उन्होंने कथक या नृत्य के प्रति आपको बढ़ावा दिया। बिल्कुल, मम्मी की शुरुआत ही मतलब मेरे जीवन की कथक डांस से हुई। शुरू में मम्मी को देखते थे डांस करते हुए भी और सिखाते हुए भी, तो हमने इसमें रुचि रखते हुए इसमें अपना पूरा शैक्षणिक विशारद अपना पूरा कंप्लीट किया। और मम्मी खुद म्यूजिक स्कूल रामपुरा से रिटायर्ड हैं कथक डांस टीचर के रूप में, तो हमको ये घर में ही माहौल मिला और घर में ही शिक्षा दीक्षा हमारी इसके रूप में हुई। डॉक्टर शिल्पी जी, नृत्य, नाटक, संगीत, इनमें आपकी गहरी अभिरुचि है और आप बच्चों को भी आगे ला रही हैं, तो कैसा लगता है आपको ये सब
करके? वास्तव में परफॉर्मिंग आर्ट, चाहे वो कोई भी विधा हो, संगीत में तो खुद 3 क्षेत्र हैं, गायन, वादन, नृत्य। लेकिन जीवन में कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट जब जुड़ती है, तो वो हमें तराश देती है और असंख्य लोगों की भीड़ में हमें सुपरस्टार बना देती है। मुझे लगता है, क्योंकि मेरे खुद के संगीत संस्थान में जब बच्चे सीखने आते हैं, तो वहाँ सीखने आने वालों में 5 से 60 प्लस वर्ष तक के लोग होते हैं। जी। संगीत से जुड़ने और सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। मुझे लगता है संगीत से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, चाहे वो उसको प्रोफ़ेशन के तौर पे अपनाए, चाहे शौक के तौर पे अपनाए, लेकिन संगीत से सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये स्वांत सुखाई कला है। जी। संगीत अनुशासन भी प्रदान करता है और मन में एक शांति भी प्रदान करता है, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल, संगीत अपने आप में बिना अनुशासन के सीखा ही नहीं जा सकता। इसलिए जो भी संगीत से जुड़ते हैं या सीखना चालू करते हैं, मुझे लगता है उनके जीवन में स्वतः अनुशासन आता जाता है। जी। इसीलिए ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में एज़ अ म्यूज़िक सब्जेक्ट को एजुकेशनल टूल के रूप में अपनाया गया है। इसीलिए सभी विद्यालयों में, चाहे वो सीबीएसई हो, राजकीय हो, शैक्षणिक स्तर पर म्यूज़िक का पीरियड दिया जाता है। वर्तमान समय में जो संगीत शिक्षा है, इसके प्रति रुझान बढ़ा है आज के विद्यार्थियों में, ऐसा आपको देखने को मिला? बिल्कुल। संगीत तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे अछूता होगा, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हम संगीत सुनते हैं। आप ये देखिए कि जन्म के समय खुशियों के गीत हों, चाहे मृत्यु के समय राम नाम सत्य हो, लेकिन संगीत हमसे हर क्षण जुड़ा है, प्रकृति के कण-कण में जुड़ा है। जी। तो ऐसा नहीं है कि संगीत किसी से अछूता हो, बस एक शैक्षणिक तौर पर लेने में का जो रुझान अब बढ़ा है, क्योंकि इसमें अब स्कोप ज़्यादा हो गए हैं, जी। तो लोगों में इसके प्रति शैक्षणिक रुचि ज़्यादा जागरूक हुई है। जी। डॉक्टर शिल्पी जी, संगीत विद्यालय बहुत कम हुआ करते थे और आज भी राजस्थान में शायद मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो जो आप एक संगीत विशेषज्ञ हैं, तो क्या मानती हैं कि इस तरह स्कूल खोले जाएँ ताकि बच्चे निखर कर सामने आएँ? आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि संगीत को जोड़ तो दिया गया है शैक्षणिक गतिविधियों में, लेकिन एक तो वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, दूसरे प्रॉपर जो संगीत विद्यालय होने चाहिए, उनका अभाव है। अभी भी रामपुरा में एक संचालित है, लेकिन वहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो ना, जब तक नई नियुक्तियाँ नहीं मिलेगी, तो इस क्षेत्र में बेरोज़गारी नहीं हटेगी और नए कलाकार या नए अध्यापक स्कूलों में नहीं जाएँगे, तो बच्चों को विधिवत शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। जी। आप नए बच्चों को आगे ला रही हैं प्रतिभा के रूप में, चाहे नृत्य हो, नाटक हो या संगीत हो। अभी आप कुछ समय बाद इस तरह का आयोजन करने जा रही हैं, क्या है वो आयोजन? संगम कला ग्रुप गायन के क्षेत्र में अपने पूरे 80 चैप्टर्स से देश भर से चुनिंदा बच्चों को लाते हैं। पहले इसकी आयु वर्ष जो थी वो 25 वर्ष थी, लेकिन अब ये 5 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग में प्रतियोगिता होती है। इसमें 5 से 12 सब जूनियर, 12 से 18 जूनियर और 18 से 30 सीनियर आयु वर्ग है। और तीनों ही आयु वर्ग में 2 कैटेगरी में ये गायन प्रतियोगिता होती है, एक फ़िल्म, दूसरी नॉन फ़िल्म। प्रतिभागी दोनों ही कैटेगरीज़ को चुन सकते हैं। यहाँ पर यानी प्रांतीय स्तर पर प्रथम आने वाले बच्चे दिल्ली में अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता को भाग लेते हैं। जी। डॉक्टर शिल्पी जी, जब बच्चों को तराशा जाता है इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, तो जैसे जिला स्तर, अ, प्रांतीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब उनका चुनाव होता है, तो किस तरह जजमेंट किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रतिभागी पहुँचते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर सारी फ़िल्मी हस्तियाँ होती हैं, म्यूज़िक कंपोज़र्स होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 92 में श्रेया घोषाल ने जब इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो संगम कला ग्रुप के माध्यम से वो दिल्ली तक पहुँची। वहाँ पर वो सब जूनियर ग्रुप में फर्स्ट रहीं और जूनियर ग्रुप में भी फर्स्ट रहीं।
कोटा के ही सर्टिफिकेट के द्वारा उनको उस जमाने में जब सारेगामापा आता था, सोनू निगम जिसको होस्ट करते थे, बिना ऑडिशन वहां भी जी आसानी से एडमिशन्स नहीं होते थे, लेकिन संगम कला ग्रुप के बैनर तले उनको वहां एडमिशन उनका हुआ और उन्होंने सारेगामापा लिटिल चैंप उस वक्त जीता। और इत्तेफाक ये रहा कि तीनों ही चरणों में जहां जहां वो प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर गई प्लस सारेगामा पे गई, तो जी वहां कल्याण जी आनंद जी जजमेंट में रहे। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसकी आवाज को पहचाना और उसको ऑफर किया कि वो उनका एकेडमी ज्वाइन करें। 10 वर्ष उनके एकेडमी में सीखने के बाद श्रेया को पहला ब्रेक देवदास मूवी से मिला, ये सबको जानकारी है। जी जी। डॉक्टर शिल्पी जी, जब अपने क्षेत्र की प्रतिभा जब राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाती है, तो उस संस्थान को कितनी खुशी मिलती? संस्थान को तो खुशी मिलती है। मैं संगम कला ग्रुप का तो नाम आपको बहुत बड़े स्तर पर है। आज हम जितने भी प्रतिष्ठित गायक गायिकाएं देख रहे हैं पार्श्व गायन में, चाहे सोनू निगम हो, सुनिधि चौहान हो, पिनाज मसानी हो, अरिजीत सिंह हो, बहुत बहुत सारे, नेहा कक्कड़, आकृति कक्कड़, बहुत सारे कलाकार उस राष्ट्र मंच से निकले हैं। लेकिन मैं स्थानीय क्षेत्र की बात जब करती हूँ, तो बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र भी ऐसी संस्थाओं से गौरवान्वित होता है, जहाँ पर यहाँ का बच्चा राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचकर क्षेत्र का नाम ऊंचा करता है। डॉक्टर शिल्पी जी, आपको परिवार से ऐसा माहौल मिला संगीत का, तो पहले पिता इस संस्था को आगे बढ़ा रहे थे, अब आपने अपने हाथ में लिया है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो सन 1992 से हो गई थी, जब पापा इसको रन करते थे और 2005 तक पापा ने इसको, राकेश कुमार सक्सेना मेरे पिताजी, उन्होंने इसको चलाया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हर साल कोटा से कोई ना कोई प्रतिभागी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कारों में, मतलब स्टार्टिंग के 3 पोजीशन जरूर लाता था। और अगर आज हम देखें तो वो सब स्टैब्लिश सिंगर्स हैं अपने फील्ड में, कोई क्लासिकल में, कोई पार्श्व गायन में। जी अब थोड़ा सा हम अपने शादी वगैरह के बाद थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन अब क्योंकि हम इसी फील्ड से हैं, तो चाहते हैं कि वापस इस क्षेत्र में काम करें और नई प्रतिभाओं को दोबारा राष्ट्रीय स्तर का मंच दें। तो जी मैंने दोबारा इस क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ जी। किया है। आप इस तरह का आयोजन करने जा रही है, तो कब इसका आयोजन होगा और किस तरह बच्चों को उसमें शामिल किया जा सकता है, दर्शकों को बताएं। मीडिया के थ्रू और आपके चैनल के माध्यम से हम ये सब कुछ डिटेल्स आज दे रहे हैं कि इसका ऑडिशन 12 जनवरी को कला दीर्घा में है। अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट है, जो कि थ्रू द पेपर, प्रिंट मीडिया एंड थ्रू द पोस्टर्स हमने शहर भर में लगा रखे हैं। इसकी एंट्रीज 10 जनवरी को क्लोज हो जाएंगी, तो सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको भरें, क्योंकि ये एक बहुत प्रतिष्ठित मंच है। 12 जनवरी को इसका ऑडिशंस राउंड है। जो सेलेक्ट होंगे वो प्रतिभागी 19 जनवरी को अपने फिनाले में जाएंगे और फिनाले के थ्रू जो 6 प्रथम प्रतिभागी होंगे वो दिल्ली में कोटा शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब कोटा की प्रतिभा जैसे श्रेया घोषाल की बात करें या क्षितिज तारे की बात करें, इन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई, तब कभी आप मिले होंगे उनसे, कैसा एक आनंद का क्षण होता था? बिल्कुल आनंद का क्षण होता ही है जब वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। मैं इनमें एक नाम और जोड़ना चाहूंगी, जी आदर्श सक्सेना। श्रेया और क्षितिज पार्श्व गायन से हैं तो उनको सब पहचानते हैं, लेकिन आदर्श सक्सेना क्लासिकल फील्ड में है और वो अभी एक सेलिब्रिटी हैं जी क्लासिकल की, जो देश विदेश में स्पीक मेकिंग के थ्रू शास्त्रीय गायन का प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों से मिलके यकीनन हम गौरवान्वित होते हैं। जी। यानी छोटी उम्र में ये बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक ऊंचा स्थान पाते हैं, तो वास्तव में अपने जिले के लिए तो बहुत गर्व की बात ही है और देश में अपना नाम, कोटा का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ में जो गुरु होते हैं उनका उनका भी नाम। नाम मतलब ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसे कई बार बच्चे मिले
जो आपके द्वारा तराशे गए हों? बिल्कुल, आज हमारे संस्थान में मैं विगत 20 वर्षों से वाद्य यंत्र, गायन और नृत्य का प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। आज देश के कोने-कोने में और देश में ही नहीं विदेश में भी बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं। और ये नहीं कि वो संगीत के ही प्रोफ़ेशन से हों, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अलग-अलग फील्ड से होने के बावजूद वो संगीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी हमारा सीखा हुआ बच्चा अच्छे मंच पर अच्छी प्रस्तुतियाँ देता है और क्षेत्र का नाम ऊँचा करता है। डॉक्टर शिल्पी जी, माता-पिता ने आपको इसी क्षेत्र में आगे लाए, आपके माता-पिता। तो जब आप छोटी थी, तब माताजी आपको अ, संगीत की तरफ आगे जाने में रुचि देती थी? वैसे मेरा पढ़ाई में एकेडमिक जो रहा है वो बहुत A1 रहा है शुरू से। जी। मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और वो हमेशा मुझे फ़ोर्स करती थी। लेकिन पापा जो थे वो क्लास लेते थे म्यूज़िक और मैं उनको जब संगीत सिखाते हुए देखती थी तो मेरी रुचि संगीत के प्रति बढ़ती गई और मैंने ज़िद करके अपना करियर के रूप में संगीत को चुना। जी। शिल्पी जी, आपने वास्तव में बहुत मेहनत करके आप वनस्थली विद्यापीठ से जी। पीएचडी करके आए, क्योंकि आपकी इसके प्रति गहरी अभिरुचि थी। तो आज के जो युवा हैं, उनको संगीत के प्रति अ, जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर युवा संगीत से जुड़े हैं और इसे करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल इसको शैक्षणिक स्तर पर भी इसमें रुचि रखनी चाहिए। आजकल वैसे ही एडिशनल कोर्सेज़ भी हैं जो बच्चे कर सकते हैं साइड एक्टिविटी के तौर पर। अगर वो प्रोफ़ेशन कोई और चुनते हैं, सब्जेक्ट कोई और चुनते हैं, तो भी साइड में डिग्रीज़ हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो म्यूज़िक की एडिशनल डिग्रीज़ करवाती हैं। वो अपनी इस पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि संगीत सिर्फ़ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें जितनी मेहनत की जाएगी, उतना ऊँचा मुकाम पाया जाएगा। जी। संगीत वास्तव में एक साधना का विषय बिल्कुल। है और इसमें जितना अंदर आदमी जाता जाएगा, उतना ही उसको एक आनंद की अनुभूति होगी। वास्तव में सही बात है। शिल्पी जी, ये सब काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। एक अच्छे संगीत क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने के लिए वाक़ई में आपको 7 से 8 घंटे की मेहनत की आवश्यकता है, जैसे अन्य विषयों में आवश्यकता है। लेकिन लोग बाग समझते हैं कि म्यूज़िक सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट है, थोड़ा-सा कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट कोई-सा भी हो, वो मेहनत माँगता है और समय माँगता है। डॉक्टर शिल्पी जी, आप जो प्रतियोगिता कराना चाह रही हैं 12 जनवरी को, तो किस तरह की आपने पोस्टर की है? 12 जनवरी को कला दीर्घा में ये प्रतियोगिता आयोजित है, जिसकी एंट्री 10 जनवरी को क्लोज़ हो जाएँगी। 3 आयु वर्ग में है और फ़िल्म और नॉन फ़िल्म दोनों कैटेगरी में है। तो 12 जनवरी को अलग-अलग टाइम स्लॉट्स हैं, अलग-अलग एज ग्रुप के लिए। 12 जनवरी को जो भी प्रतिभागी इसमें चयनित होंगे, वो फिनाले 19 जनवरी को पार्टिसिपेट करेंगे और प्रथम आने पर कोटा का प्रतिनिधित्व दिल्ली की प्रतियोगिता में करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के मंच पर। जी। डॉक्टर शिल्पी जी, जब प्रारंभिक स्तर पर जब इन बच्चों का आप चयन करते हो, तो इसमें भी जजमेंट आप लोगों का ही होता है या कोई साहित्य जो संगीत के प्रति जो रुचि रखने वाले रखते हैं? यहाँ पर निष्पक्ष जजमेंट हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जजेस ऊँचे स्तर के हों और कोटा के बाहर के हों, जी। ताकि कोई भी इसमें क्षति नहीं रहे और निष्पक्ष जजमेंट रहे। ये थी हमारे साथ संगम कला ग्रुप की संयोजिका व महासचिव डॉक्टर शिल्पी सक्सेना जी। डॉक्टर शिल्पी सक्सेना पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी संगीत से रही है। माताजी कत्थक से जुड़ी है और इन्हें आज संगीत की तरफ आगे उन्होंने बढ़ाया है और आज ये पहले पिता बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम करते थे। आज डॉक्टर शिल्पी इस काम को आगे बढ़ा रही है और आने वाली 12 जनवरी को ये बच्चों को संगीत प्रतिभाओं को आगे ले जाने का काम कर रही है कोटा चैप्टर के माध्यम से।
आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। धन्यवाद।